नाम मेरा डॉक्टर संजीव कुमार है। और आज मैं इस बिजनेस में विनश हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक वेटरनरी डॉक्टर था। 12 साल पुराना एक LIC का एजेंट था। कुछ खेती बाड़ी भी थी, उसको भी करता था। अगर इनकम की हम लोग बात करेंगे तो मेरी इनकम आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले भी महीने की इनकम 50 से 60 हजार थी। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बिजनेस है ये निठल्ले लोगों का है। ये निठल्ले लोगों का नहीं है, ये महत्वाकांक्षी लोगों का बिजनेस है। और मैं जब ये तीनों काम कर रहा था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ चाहिए था। मैं बहुत आगे जाना चाहता था। मेरे को लाखों रुपए की इनकम चाहिए थी। और जैसा मेरी नॉलेज है कि कोई भी आदमी जब पैसा कमाने की बात करता है तो 3 साधन उस आदमी के पास में होते हैं। सबसे पहला जो साधन होता है वो होता है खेती का। और मैं ऑलरेडी खेती भी करता था। और मेरी ये चीज समझ में आ चुका था कि खेती से हम लोग लाखों रुपए महीने नहीं कमा सकते। क्योंकि खेती से कई किला, अगर बात करें तो हरियाणा की बात करें तो किला में जमीन चाहिए, और हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो कई सौ बीघा जमीन चाहिए। जो कई सौ बीघा जमीन ना मेरे पास में थी, ना मैं कई सौ बीघा जमीन खरीद सकता था। तो कभी भी मैं जिंदगी में खेती से, कृषि से कभी भी लाखों रुपए महीने कमा ही नहीं सकता था। दूसरा एक ऑप्शन आदमी के पास में होता है कि वो आदमी नौकरी करके पैसा कमा सकता है। और मेरी उम्र 38 साल की थी। मेरे को कहीं भी सरकारी जॉब लग नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने ना MBBS किया था, ना मैंने बोला IIT वगैरह कुछ ऐसा किया था। मैंने तो एक डिप्लोमा लिया था वेटरनरी डॉक्टरी का, और मैं खुद अपना काम करता था। तो नौकरी मेरी सरकारी लग नहीं सकती थी, तो वहां से भी मैं लाखों रुपए महीने अर्न नहीं कर सकता था। बिजनेस व्यापार की बात करें तो बिजनेस व्यापार से कोई भी आदमी कमा सकता है, लेकिन वहां बिजनेस व्यापार में लगाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। और मेरे पास में करोड़ों रुपए लगाने के लिए नहीं था। क्योंकि मेरे जो पापा थे वो एक पोस्टमैन थे। सरकारी जॉब तो थी लेकिन पोस्टमैन थे, ग्रामीण पोस्टमैन। आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो ग्रामीण पोस्टमैन कभी भी करोड़ों रुपए मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरे पास में करोड़ों रुपए लगाने के लिए था नहीं। तो मेरी जिंदगी, मेरा सा मानना था कि मेरी जिंदगी में लाखों रुपए महीने कमाने के जितने भी ऑप्शन थे सारे बंद थे। मैं चाहा करके भी लाखों रुपए नहीं कमा सकता था। लेकिन मैं कुछ चाहता था। मेरी जिंदगी में उसी समय ये सेफ शॉप नाम की कंपनी आई, और मैंने सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया। और मैंने सोचा हो ना हो ये बिजनेस तेरे लिए बना हो, और यहां से तेरी जिंदगी बदल सकती है। और जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, वो सारे सारे उद्देश्य मेरे पूरे हो चुके हैं। चाहे मेरी इस लाखों रुपए महीने की इनकम हो, चाहे मेरी सेलिब्रिटी जिंदगी की बात हो, चाहे मेरी लग्जरी लाइफ की बात हो। मैं बात करूंगा मेरी जो शुरुआत हुई थी दोस्त, मैंने ऐसे शुरुआत की थी। ये मेरी शुरुआत है। मैंने डॉक्टरी भी ऐसे करता था, खेती भी करता था, है ना। सारे कुछ करने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में अभाव था। मैं पैसा बहुत चाहता था, मेरे को पैसा बहुत चाहिए था। बात तो पैसे की है ना। कोई भी आदमी जब काम करता है तो किसके लिए काम करता है? मोस्टली काम करता है वो पैसे के लिए करता है। चाहे वो नौकरी करता है, खेती करता है, बिजनेस व्यापार करता है, जो भी करता है, ओनली फॉर वो पैसे के लिए करता है। और जब हम सारे काम कर रहे थे फिर भी हमारी जिंदगी में पैसे का अभाव था। हम लाखों रुपए, बात लाखों की है, बात हजारों की थी ही नहीं। मैंने ये बिजनेस हजारों के लिए किया ही नहीं, लाखों रुपए महीने कमाने की बात थी, है ना। मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है। मेरी शुरुआत मैंने किया यहाँ से। और मेरी स्टार्टिंग अगर आप बात करेंगे तो मेरी स्टार्टिंग सेफ शॉप में सन 2011 में, जनवरी 2011 से मेरी शुरुआत है। और जैसे सभी लोग, कई लोगों को लगता है कि एक साथ में सारा कुछ हो जाता है। एक साथ में सारा कुछ नहीं होता, समय लगता है। मैंने भी जब मेरी स्टार्टिंग की थी तो मैंने भी मार्केट में जाकर के बोला, लोगों को प्लान दिखाया। मैंने भी ना सुना लोगों को, मैंने भी लोगों की ना सुनी। लोग बोलते थे मेरे से। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं जब लोगों को प्लान दिखाने के लिए गया, मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र को प्लान दिखा रहा था, तो वो मेरे से ऐसे बोल रहा था कि बोला भाई ये काम तेरे को नहीं करना चाहिए।
ये काम तेरा अच्छा नहीं है। मैंने बोला भाई साहब आज के बाद ये काम हम नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें कोई एक चीज ऐसी बता सकते हैं जहां से हम भारत सरकार को टैक्स पेड करने के बाद ईमानदारी के साथ लाखों रुपए महीने कमा सकें। क्या आपके पास में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? काम की आप बात करोगे तो हम जो भी बोलोगे हम वो ही करेंगे। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली, मेरे पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने उनसे एक ही चीज बोली थी, भाई साहब आपके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म है। आपकी एक सलाह की वजह से, एक आपकी एक सलाह की वजह से मेरा लाखों रुपए का प्लेटफॉर्म जा सकता है। भाई साहब आज के बाद मेरे से बोलना मत, मेरे से मत बोलना कि ये काम अच्छा नहीं। भाई साहब आप मेरे साथ में काम करेंगे तो मैं आपको लाखों रुपए महीने कमाऊंगा। मेरे पास में वो प्लेटफॉर्म है। और मैंने जब ऐसे दमदारी के साथ लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया तो लोगों ने मेरे साथ में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने सेल देना मेरे को स्टार्ट कर दिया। और जब लोगों ने मेरे को सेल दिया है ना, तो मैं धीरे धीरे काम करता गया। कुछ ही समय जब मेरे को निकला तो मैं आज डेट के साथ बता रहा हूं, मैं अक्टूबर 2013 में इस बिजनेस में एमराल्ड बन गया। और मेरे साथ में 2500 लोगों का नेटवर्क, 2500 लोगों का नेटवर्क बन गया। उस समय बिजनेस वॉल्यूम काउंट नहीं होते थे, उस समय सेल काउंट होती थी। तो मेरे साथ में 2500 लोगों का नेटवर्क बन गया और मैं इस बिजनेस में एमराल्ड बन गया। और मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, मेरे को लगा कि अब बहुत बड़ा काम हो सकता है, अब बहुत हम आगे जा सकते हैं। और मैंने जैसे ही थोड़ा सा काम किया और काम किया, मैं 28 सितंबर 2014 को इस बिजनेस में रूबी बन गया। और जब मैं रूबी बना मेरा 5000 का नेटवर्क हो गया। बस गुरुजी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, महागुरु श्रीमान श्री जसवीर सर से मुलाकात हुई, मिस्टर कृष्णपाल जी से जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ मेरे को ऐसा बताया कि आप लोग थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आप आने वाले कुछ ही समय में डायमंड बन जाएंगे। और मैं यहाँ बताते हुए प्राउड है मेरे को कि मैं इस बिजनेस में 30 अगस्त 2015 को इस बिजनेस में डायमंड बन गया। और जब मैं डायमंड बना तो मेरे साथ में कुछ अचीवमेंट आने स्वाभाविक थे, क्योंकि पैसा कमा लिया हमने। जब डायमंड बने तो 40-50 लाख रुपए भी आ गए ना। जब पैसा आया तो मैंने कुछ उससे चीज से बोला अचीवमेंट भी आए। सबसे पहले मेरा एक ड्रीम था, मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति था, मैं चाहता था, मैं बहुत शौकीन आदमी था कि मेरे को बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। तो मैं सबसे पहले रॉयल एनफील्ड बुक लेके आया, जो आज भी मेरे पास में है। मैं एक ही चीज है बोला, ज्यादा भी काम नहीं करता इस समय, केवल मेरे को ये सेविंग कराने के लिए जहांगीरपुर एक कस्बा पड़ता है वहां तक मैं जाता हूँ उसके पास, है ना। तो मैंने एक बुलेट मोटरसाइकिल चलाया, फिर मैंने इस अल्टो K10 कार को भी खरीदा, क्योंकि मेरे को समझ में आ चुकी थी कि कार, कई लोग ऐसे बोलते हैं साहब कार तो बोलो छोटी, ये छोटी सी कार, छोटी कार नहीं, कार कार होती है। जिस आदमी के पास में कार ना हो ना, उस आदमी को पता होता है कार की अहमियत, कार क्या चीज है। और मेरे को ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मैं इससे बोला कार को लेके आया। फिर मैं दूसरी कार, मेरे पास में आज ये सेलेरियो कार भी है, और मेरे पास में आज ये 20 लाख रुपए की टॉप मॉडल हुंडई की ऑटोमेटिक क्रेटा कार भी। क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ से कुछ होता नहीं है। और बता तो मेरे को प्राउड है कि आज मेरा जो मकान है, मेरे मकान पे काम चला हुआ है। आज मेरे पास में प्लॉट भी है, सारी चीजें आई हैं। आज मैं इस डिजाइन का अपना एक मकान भी बना रहा हूँ, जो मेरा ड्रीम मकान है मेरा। और करोड़ों रुपए की लागत का ये मकान मेरा बनना है। किसकी वजह से हुआ? केवल सेफ शॉप की वजह से। माँ गुरु जी लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ। और यही नहीं लिया मैंने, जब मैंने ये काम किया तो कई लोगों को लगता है, मेरा जो ड्रीम था, मैं चाहता था कि मैं विदेश में भी घूम कर, मेरे को विदेश जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो गांव के रहने वाले इंसान थे। तो मेरे को मौका मिला, मैं ये आपका यूरोप टूर पे गया। मैं फ्रांस भी यहाँ से गया। आप देख पा रहे होंगे ये आईफिल टावर। मैंने वहां जाकर एक चीज समझी थी। बोला, लोग महागुरु जी एलवी शर्मा जैसे बता रहे थे, डॉक्टर साहब हिंदुस्तान में रह करके आप किसी भी नेता सेलिब्रिटी से मिल सकते हो, लेकिन अगर आईफिल टावर पर जाकर के खोज कराना है तो आपको फ्रांस जाना पड़ेगा, पेरिस ही जाना पड़ेगा। और मेरे को सौभाग्य मिला, मैं इस कंपनी के माध्यम से, गुरुजी लोगों के आशीर्वाद से, बोला मेरे को विदेश में जाने का भी मौका मिला, मैं फ्रांस भी गया। ये मेरे फ्रांस के फोटो हैं, स्विट्जरलैंड के मेरे फोटो हैं। देखो ये टिटलिस नाम की जगह है जो स्विट्जरलैंड में है, मैं वहां भी गया। और उसके साथ साथ में ये मेरे बैंकॉक के फोटो हैं, मैं बैंकॉक पताया भी गया।
और कई मेरे ऐसे ऐसे चीज हैं, मैं रसिया भी गया। सबसे बड़ी जो चीज थी, ये जो बिजनेस जब मैंने किया, सबसे बड़ी जो एक चीज थी, वो मेरी एक चीज समझ में आ चुकी थी कि ये सारा काम जो हुआ ना, वो केवल प्राथमिकता से हुआ। किससे हुआ है? वो प्राथमिकता से हुआ। मैंने हमेशा इस बिजनेस को प्राथमिकता दी। कई लोग होते हैं जो इस बिजनेस को प्राथमिकता नहीं देते। जो लोग नौकरी को प्राथमिकता देते रहते हैं, खेती को प्राथमिकता देते रहते हैं, अदर कामों को प्राथमिकता देते हैं। मैंने जो प्राथमिकता दी, सबसे पहले मैंने इस बिजनेस को, हमेशा मैंने इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा। सबसे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये बिजनेस है। मैंने इसके अलावा जिस दिन से मैंने फर्स्ट डे से, जब से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, मैंने और कोई काम किया ही नहीं। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस बिजनेस को रखा, क्योंकि मैं एक चीज समझ चुका था, जिंदगी में बहुत अगर आगे जाना है तो एक बार पेन तो लेना पड़ेगा। अगर कोई इंसान पेन ले सकता है तो गेन हो सकता है। मैंने महागुरु जी के माध्यम से वो केले वाली कहानी सुनी थी कि लोग आगे तो जाना चाहते हैं, लेकिन वो बंदर है ना, बंदर केला छोड़ना नहीं चाहता, है ना। और मैं ये समझ में आ चुकी थी, मैंने ज़रा उसी समय एट प्रेजेंट में, मैंने महीने 2 महीने में जब बिजनेस मेरी समझ में आ गया, उसी समय मैंने इस बिजनेस को ड्रॉप करता हूँ उसको, और अपने सारे कामों को छोड़ दिया। ना मैं खेती किया, फिर ना मैंने डॉक्टरी की, ना मैंने LIC किया। केवल फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने बिजनेस को रखा। अगर हमें बहुत आगे जाना है तो अपने बिजनेस को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, अदर काम को हमको थर्ड प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। कई लोग हमारे ऐसे समझदार लोग होते हैं कि 8,000 रुपए के काम को, 10,000 रुपए के काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। और अपने बिजनेस को, जो हमको इतना बड़ा बिजनेस है, जो हमको करोड़ों रुपए साल देने वाला बिजनेस है, उसको थर्ड प्रायोरिटी पे ले आते हैं। दोस्त, कभी नहीं करना। हमेशा इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना। मैंने इस बिजनेस को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। और सबसे बड़ी चीज है, मैंने रोजाना की प्राथमिकता तय की। मैंने रोज अपने सुबह को उठा, मैंने डायरी पेन से लिया, मैंने रोज ये सेट किया कि मैं आज कितनी सेल मेरी कहां से आ सकती है, मैं कितनी सेल ला सकता हूं, मेरे को कहां क्या करना है। मैंने सुबह डेली उठ के अपनी रोजाना की प्राथमिकता को सेट किया। हमेशा की बात है, मैंने कभी भी मैं ऐसा किया ही नहीं। और दूसरा, मैंने हमेशा चेक को प्रायोरिटी दिया। मैं हमेशा जब बिजनेस में आया तो मैंने एक चीज समझ चुका था कि इस बिजनेस में बड़ा अगर लंबा काम करना है तो चेक हमेशा बनना चाहिए फर्स्ट डे से। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है, मेरा जब पहला चेक लगा था, उस दिन के बाद से आज तक मेरा कभी भी चेक मिस नहीं हुआ इस बिजनेस में। मैंने हमेशा चेक बनाया, मैंने हमेशा चेक बनाने के लिए काम किया। चाहे मेरे को, कई लोग ऐसे होते हैं, बोला चेक बस, अब एक चेक बनाने के लिए 100, 200, 500 किलोमीटर, मेरे को अगर 200 किलोमीटर भी जाना पड़ा, 300 किलोमीटर भी जाना पड़ा, तो हमेशा मैं चेक बनाने के लिए मैंने प्राथमिकता दी, मैंने अपना चेक बनाने के लिए कोशिश की। उसका बेनिफिट मेरे को ये मिला, जब मैंने अपना चेक बनाने के लिए काम किया तो मेरे नीचे जो लीडर थे उनके भी कहीं ना कहीं चेक बने। आप ये चीज समझते होंगे, जब एक सेल जाती है तो कई लीडरों के चेक्स होते हैं या नहीं होते। हमेशा मैंने चेक को प्राथमिकता दिया, और मैंने अपने माइंड को सेट करके रखा। मैंने अपने माइंड को, मैं हमेशा अपने दिमाग को, अपने माइंड को एक ही कमांड देता हूं, मैं एक ही चीज बोलता हूं। जस्ट फर्स्ट डे से मैं एक ही चीज बोलता हूं। मैंने अपने आप को महसूस कराया कि मैं एक डायमंड हूं। मैं आज अपने आप को डायमंड बन गया, मैं वीनस बन गया। मैं आज अपने आप को ये समझता हूं कि मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हूं, और मैं जरूर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। मैंने हमेशा अपने माइंड को कमांड दी। मैं हमेशा सेल्फ टॉक पर विश्वास करता हूं। जैसे महागुरु जी लोगों ने बताया, मैंने एक बार मेरी मुलाकात महागुरु जी श्रीमान श्री नरसिंह अग्रवाल जी से, बोला जयपुर में हुई थी, तो वहां गुरु जी ने बोला ये चीज बताई थी, बोला हमें अपने माइंड को कमांड देनी है हमेशा एक ही चीज। मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेल निकाल सकता हूँ, मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन सकता हूँ। मीन्स क्या, मेरी जो प्राथमिकता थी, मैंने इन चीजों को प्राथमिकता दी, और इन सारी चीजों की वजह से मेरा बिजनेस ग्रो किया।
इन सारी चीजों की वजह से मेरा ये बिजनेस ग्रो किया है। और फोकस ऑन टुडे, हमेशा आज की प्लानिंग पर मैंने काम किया। मैं कभी कल क्या हो गया, जो हो गया वो हो गया, उसको वापस नहीं किया जा सकता। मैं पास्ट में जाता ही नहीं हूं, मैं पास्ट की बातों को कभी रिपीट नहीं करता। मैं हमेशा आज की प्लानिंग बनाता। आज की प्लानिंग हमारी क्या है, आज हमें कहां कहां जाकर के प्लान करना है, कहां जाकर के हमें फॉलोअप करना है, कहां हमें ग्रुप मीटिंग करनी है। हमेशा मैं आज में जीता हूं, आज मेरे को क्या करना है, मैंने हमेशा इस चीज को फोकस किया है। अगर आप लोग भी इस चीज को फोकस करेंगे, आज में जिएंगे। कई लोग होते हैं बोला पुरानी बातें होती हैं, पीछे जो बिजनेस होता है उसको लेकर के कई लोग होते हैं बोला शिकायत करते रहते हैं प्लानों से। कभी भी मैंने कल को लेकर के शिकायत नहीं की, जो हो गया वो हो गया, कभी उसको दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। हमेशा आज की प्लानिंग पर हमें काम करना। अगर हम लोग आज की प्लानिंग पर ज्यादा काम करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा आज पे काम करना। आज सेल कितनी लानी है, कितना बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करना है, ये आज हमें आज तय करना पड़ेगा, आज लक्ष्य बनाना पड़ेगा, आज में काम करना पड़ेगा। मैंने हमेशा इस चीज को किया है। और बात है इस चीज की कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकालें, क्योंकि जब सारा जो काम होता है ना वो बिजनेस वॉल्यूम पर हो रहा है। हमें बिजनेस वॉल्यूम निकालने के लिए सेल चाहिए या नहीं चाहिए? जब सेल ज्यादा आएंगी तभी हमारा बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा होगा। अगर सेल ही नहीं आएंगी तो सबसे पहले हमें अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहना चाहिए। हमें लिस्ट पे काम करना है। ज्यादा सेल चाहिए तो हमें लिस्ट बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी, लिस्ट पे हमें वर्क करना ही पड़ेगा, लिस्ट को हमें अपडेट करना ही पड़ेगा। आपको लिस्ट को अपडेट करना ऐसे सहजता से आना चाहिए कि जैसे हम सांस लेते हैं। सांस लेना बहुत आसान है ना। हमेशा हमें अपनी लिस्ट को अपडेट करना और नीचे जाकर के लीडरों की लिस्ट को तैयार कराना। कई लोग ऐसे करते हैं, अपनी लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे साथी सेल दे देते हैं, जो साथी हमारे साथ में आ जाते हैं, उन साथियों की हम लिस्ट ही नहीं बनवाते, क्योंकि बड़ा जो काम होगा वो लिस्ट से होगा। सेल जो आएगी वो लिस्ट से ही आएगी। दूसरा, प्लानों की गिनती बढ़वानी है ना। मैंने उस समय एक चीज समझा था, मागुरी श्री संजय जैन साहब ने एक ट्रेनिंग दी थी जो यूट्यूब पे पड़ी है, जेनेटिक मोर एप्लीकेशन। उसमें ये गिनती का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? गिनती का। ज्यादा सेल चाहिए, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम अगर हमें चाहिए तो हमको अपने प्लानों की गिनती बढ़ानी पड़ेगी। ये हमें वॉच करना पड़ेगा कि आज हमारे कितने प्लान हुए हैं, कितने प्लान हमको कराना है। ये बात ध्यान में रखना। जितने ज्यादा प्लान होंगे उतनी ज्यादा सेल आएगी, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप। क्योंकि फॉलोअप पे भी हम एक चीज करते हैं, लोग प्लान तो दिखा देते हैं लेकिन लोगों का प्रॉपर फॉलोअप नहीं हो पाता। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मिलने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। मैं एक ही चीज बोलता हूं, या तो आप किसी को प्लान दिखाओ मत, और जिसको प्लान दिखाया है फिर उसको छोड़ो मत। मैं आज आपको एक प्रमाण के साथ बता रहा हूं, मैंने जितने लोगों को प्लान दिखाया है मैंने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। कोई 2-4 लोग अगर बचे हैं आज भी हैं तो मैं आज भी उनके पीछे रहता हूं। जब भी मेरे को समय मिलता है मैं उनसे जरूर मिलता हूं, और हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, बोला सेल की बात करता हूं कि भाई साहब आज भी ज्वाइन कर लो, आज भी आपके पास में समय है। फॉलोअप का मतलब होता है, फॉलोअप में कोई ऐसी चीज नहीं, फॉलोअप में मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा बार, जितने ज्यादा बार हम लोगों से मिलेंगे, जितने ज्यादा बार लोगों से मिलेंगे उतनी ज्यादा सेल आएंगी हमारी। और हम एक बार मिलने के बाद, 2 बार मिलने के बाद, 3 बार मिलने के बाद, 4 बार मिलने के बाद लोगों को छोड़ देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो उनका फोन से अपना नंबर भी डिलीट कर देते हैं।
हमें नंबर डिलीट नहीं करना है, हमें उनसे संबंध बना के रखना है। सेल आज नहीं देगा तो बंदा कल देगा, कल नहीं देगा साल भर बाद देगा, आखिर सेल तो देगा। बस हमारे अंदर एक क्षमता होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे मिलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फॉलोअप करें। और जो हमारी सेल है, हमको सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम या उससे ज्यादा की निकाल, हम छोटी सेल लेके, मेरा आज तक रिकॉर्ड है, मैं कभी भी 15,000 से नीचे किसी को ज्वाइनिंग नहीं कराता। मैं प्रमाण की बात करूं, मेरे जितने भी लीडर हैं, मैं जितने भी मैं फॉलोअप करता हूं, मैं जितने भी मैंने सेल निकाली सब मैं 200 बिजनेस से ज्यादा ही निकालता। आज बिजनेस वॉल्यूम, तो जब आदमी, कोई भी आदमी जितना ज्यादा सामान खरीद सकता है, जितना ज्यादा ले सकता है ना, उतना ज्यादा बेचे। एक उदाहरण है, प्रमाण की बात है, अगर हम किसी परचून की दुकान पर जाएं और अगर हम उससे एक सामान मांगेंगे तो वो हमें एक सामान देगा, लेकिन अगर वो दो मांगेंगे, 4 सामान की रिक्वायरमेंट रखेंगे, 10 रिक्वायरमेंट रखेंगे, तो वो 10 सामान हमको देगा या नहीं देगा? अरे हम लोग बिजनेसमैन है, हम बिजनेस करने के लिए निकले हैं, हम लोग सेल में हैं, तो हम जितने ज्यादा से ज्यादा सामान सेल कर सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा सामान सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमेशा ज्यादा बड़ी सेल निकालें। 200 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे सेल निकालें नहीं। क्यों निकाले हम 200 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे से? हमें एक चीज समझ में आ चुकी थी, अगर हम 50 बिजनेस वॉल्यूम की सेल निकालेंगे तब भी हमें उतनी ही मेहनत करनी। 100 बिजनेस वॉल्यूम की सेल निकालेंगे तब भी हमें उतनी मेहनत करनी। अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम या उससे ज्यादा की सेल निकालेंगे तो तब भी हमें उतनी मेहनत करनी। सब काम सेम है, मेहनत सेम है, सामने वाले के क्वेश्चन भी सेम है, तो फिर हम 200 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे की सेल निकालें क्यों? सेल्स का नियम है, बेचेगा वो जिसको आप बेचोगे। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, जब आप फर्स्ट परचेजिंग कराते हैं तो फर्स्ट परचेजिंग में आप लोग छोटे सामान की सेल ना कराएं, बड़े सामान की सेल कराएं। जैसा लिखा, ज्यादातर जो कॉम्बो पैकेज है कंपनी के, जैसे साड़ी सूट है, 2 साड़ी का और दो साड़ी और 2 सूट का पैकेज है, इसको हम पूरी फुल सेल है हमारी। जैसे कोई भी इंसान साड़ी नहीं खरीदना चाहता, वो आदमी श्रीमद् भागवत गीता लेना चाहता है, तो श्रीमद् भागवत गीता के साथ में हम एक ग्रेडो का सूट लेंथ लगा दें। कई लोग बोलते हैं सब ज्वाइनिंग महंगी, ज्वाइनिंग महंगी कहाँ हो जाएगी? अरे दोस्त, 11 साल पहले, 10 साल पहले मैं ज्वाइन किया था, मेरी भी 15,000 से ज्वाइनिंग है और आज भी 15,000 से फुल सेल है। बताओ तो महंगी कहाँ है? और अगर कोई भी आदमी अगर प्रोडक्ट लेगा, दमदार प्रोडक्ट लेगा, है, तो कहाँ है? मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मैं ये शर्ट पहन के बैठा हूँ, ये टाई पहन के बैठा हूँ, ये सब कंपनी की है। ये जो शर्ट है सफेद, मैंने रेमंड की पहनी हुई है, कंपनी की पहनी हुई है। और ये जो बैन हुसैन की शर्ट है ना, उससे 1,000 रुपये सस्ती है। हम लोग अपनी कंपनी के जो ब्रांड हैं उनको पहचान नहीं पाते। हमेशा कॉम्बो को प्रमोट करिए, जितने ज्यादा कॉम्बो प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे उतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा होगा। रीसेल का भी प्रमोट करें। कई लोग ऐसे होते हैं कि फर्स्ट परचेजिंग हो जाती है 200 बिजनेस, देखिए आज 200 बिजनेस से हम फर्स्ट परचेजिंग करा सकते हैं और साल में उससे 200-400 बिजनेस वॉल्यूम और भी ले सकते हैं हम लोग। हर किसी इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, हर किसी इंसान की जरूरत होती है दोस्त, कि उसको मिर्च मसाला, साबुन, शैम्पू, इन चीजों की जरूरत होती है या नहीं होती है? कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोग या हम लोग खरीद के नहीं लाते मार्केट में? हम हल्दी भी खरीद के लाते हैं, हम जीरा भी खरीद के लाते हैं, हम चाय की पत्ती भी खरीद के लाते हैं, हम पेस्ट भी खरीद के लाते हैं, हम नहाने का साबुन भी खरीद के लाते हैं। अगर आप एक बात समझ के देखो, किसी आदमी से हमने फर्स्ट सेल ली और वो आदमी हमारे साथ में ज्वाइन हो गया और उनको हमने रीसेल पे डाल दिया। किस पे डाल दिया? रीसेल पे डाल दिया। तो वो आदमी कम से कम 3 महीने में 50 बिजनेस वॉल्यूम कलेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता है? 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान वो खरीद सकता है नहीं खरीद सकता है?
अगर वो 50 बिजनेस वॉल्यूम का 3 महीने में भी खरीदेगा तो 4 क्वार्टर होते हैं, 200 बिजनेस वॉल्यूम वो आपको और दे सकता है। एक ही आदमी से हमने 400 बिजनेस वॉल्यूम कलेक्ट कर लिए। और कई हमारे ऐसे लोग होते हैं जो 50 नहीं लेते। आप देखिए कई लोग 100 बिजनेस वॉल्यूम लेते हैं रीसेल में, 200 बिजनेस वॉल्यूम लेते हैं। अगर हम लोगों को समझाएं, लोगों के पास बैठे हैं और उनसे रीसेल को भी अगर हम प्रमोट करें। आज प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे तो प्रोडक्ट बहुत दमदार है, मैं यही बात करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत दमदार है। मैंने अभी एक प्रैक्टिकल किया है, आप लोग थोड़ा सा जानना समझना। मैंने डाइवा केयर पर प्रैक्टिकल किया। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो डाइवा केयर जो प्रोडक्ट है वो केवल शुगर पेशेंट के लिए। नहीं दोस्त, शुगर पेशेंट के लिए नहीं होता है। वो एक बहुत बड़ा काम करता है। कई लोगों को बदन में दर्द रहता है, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हमें प्रोडक्ट के बारे में। वो बदन दर्द रहता है, जोड़ों में भी दर्द रहता है, और उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो विजय सार की जो लकड़ी है, विजय सार जो उसमें पड़ा हुआ है, विजय सार हमेशा गठिया बाई को भी सही करती है। मेरी अभी मेरे कमर में पेन रहता था, दर्द रहता था, और मैंने डाइवा केयर को यूज किया, मेरा आज कमर का दर्द बिल्कुल खत्म हो। अगर आप नोनी की बात करोगे, नोनी बहुत बढ़िया चीज है। अभी मैंने मैंने एलोवेरा को भी यूज किया। अगर आप लोग थोड़ा समझेंगे, मैंने एलोवेरा को यूज किया है, तो मैंने अपना 7 किलो वजन कम कर दिया। ये जो प्रोडक्ट है बहुत दमदार है। आप लोगों को बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो डायबिटीज शिकार होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो लोग दर्द रहता है, कई लोग ऐसे होंगे जो हैवी वेट होंगे, है ना। इन सब लोगों को अगर अपने प्रोडक्ट अगर यूज कराए जाए और इनको प्रमोट किया जाए, रीसेल पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो और ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम हम कलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने तो कोई भी आदमी, देखिए कोई भी आदमी अपनी टीम में नीचे से टॉप 20, कोई भी आदमी टॉप 20, जैसे मैंने टॉप 20 को छांटा, मैं टॉप 20 को रीसेल पर डाल दिया, और वो लोग भी तो 20 लोग हमारे रीसेल के लिए कंप्लीट हो गए। अगर उन लोगों को अगर 20-20 लोगों के तैयार करा दे, तो 20 लोग अगर 20-20 लेंगे तो 400 लोग हमारे लिए रीसेल के लिए तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट परचेज तो आएगी आएगी, लेकिन 400 लोग एक साल में अगर सोच के देखो 200 बिजनेस वॉल्यूम देंगे, तो नई 200 सेल की हमारी 400 सेल आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी। और ऐसे जब टीम डेवलप होगी तो बहुत बड़ा बिजनेस होता है। रीसेल एक ऐसा माध्यम है जिसपे काम वर्क करके, जिसपे वर्क करके आप लोग ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आप इकट्ठा कर सकते हैं, वर्क में कर सकते हैं आप। ये बहुत बड़ी चीज है। और मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल किया है। मेरे घर में आज मैं किसी बंदे से, किसी व्यक्ति से बाद में बोलता हूं, पहले मैं कंपनी के सारे प्रोडक्ट में खुद यूज करता हूं। मेरे घर में मिर्ची, हल्दी, धनिया, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, सारा का सारा जो प्रोडक्ट है मैं अपनी कंपनी का यूज करता हूं। मैं क्यों जाऊं किसी दूसरे के पास, मैंने किया ही नहीं कभी। मैं पेस्ट अपनी कंपनी का यूज करता हूँ, सारी चीजें मैं अपनी कंपनी की यूज करता हूँ, जितनी मैं पॉसिबल है। जो चीज मेरी कंपनी की साइट पे अवेलेबल है, मेरे को अगर उस चीज की जरूरत है, तो सबसे पहले मेरे पास में प्योरिटी होगी, प्राथमिकता होगी अपनी कंपनी का सामान, अपना प्रोडक्ट। अगर हमको ही अपना प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं एक ही चीज बोलूं, मैं अगर खुद बेन हुसैन की तरफ भगने लगूं तो, या मैं खुद बोला ब्लैकबेरी की तरफ भगने लगूं तो हम लोगों से कैसे कहेंगे। अगर मैं खुद रेमंड की शर्ट ना पहनूं, मैं कंपनी की टाई ना लगाएं हम लोग, तो बताओ हम लोग कैसे लोगों को प्रमोट करेंगे। तो सबसे पहले पहले ऐसा बोला जाता है, आपने कोर्स सेशन की स्लाइड भी ली होगी, पहले आप विश्वास करें, पहले खरीदें, फिर उसका इस्तेमाल करें, उस पर विश्वास करें, फिर बाद में प्रमोट करें। यही नेटवर्किंग का सिद्धांत है या नहीं। अगर इस नेटवर्किंग के सिद्धांत को अगर हमें अमल में लाना है, तो पहले कंपनी के प्रोडक्ट हमको खुद को यूज करने। अगर हम खुद को यूज करेंगे, अपनी टीम में यूज कराएंगे, रीसेल को प्रमोट करेंगे,
तो हम बल्क में बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा कर सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर हम लोग, मैंने जब भी देखा था जब हम ज्यादा सेल निकालते थे तो फोकस ऑन टारगेट, हमें हमें हमेशा टारगेट को फोकस करते रहना चाहिए। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं जब टोपास लेवल पे था मैंने 29 टारगेट अपनी टीम में किए थे। हमेशा हमने टारगेट को फोकस किया और टारगेट को फोकस करके ही हम बहुत आगे चले गए। और कंपनी ने भी हमें मौका दिया है, हम सभी लोग टारगेट को फोकस कर सकते हैं। 30% हमारी सेल भी कम हो गई है, प्लस में हमें समय भी ज्यादा मिल गया है। ऐसा माने कि जो हमारी आधा काम तो हमारा कंपनी ने कर दिया। कंपनी बहुत महान है हमारी, कि जो सेल अब से पहले 5 वीक की जो सेल थी, 6 वीक की जो सेल थी, वो हमारी एक्स्ट्रा हो गई। ऐसा हमारा टारगेट तो हमारा आज ही से स्टार्ट है। तो ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करने का एक माध्यम है, एक तरीका है कि ज्यादा सेल निकालने का एक तरीका है कि हम लोग टारगेट को फोकस करें। टारगेट के बहुत ढेर सारे फायदे ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन बात है जानने की नहीं है, बात है मानने की। अगर हम लोग इस चीज को फोकस करेंगे, अगर काम करेंगे, इस पर वर्क करेंगे, तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो गेम हुआ है, जो मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं, ये जो सारी जो आज मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, ये मेरे ग्रेट मेंटर्स का कमाल है। मेरे ग्रेट मेंटर्स की नॉलेज है। मागुरी श्रीमान श्री जसवीर सर, श्रीमान श्री लाल बहादुर शर्मा जी और श्रीमान श्री कृष्णपाल चौधरी जी। मैं हमेशा अपने ग्रेट मेंटर्सों के साथ में रहता हूं। मैं हमेशा जो ये मेरे को बताते हैं मैं वही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा का सारा जो श्रेय है, मेरी सक्सेस का 100% जो श्रेय है वो मेरे ग्रेट मेंटर्स को जाता है। और ये मेरी प्यारी सी टीम है, आज दर्जनों डायमंड मेरी टीम है, मेरी प्यारी सी टीम है। ये सारा सारा मेरे सारा टीम को जाता है। और मैं अगर बात करूं, और मेरा अगर मैं उद्देश्य के ऊपर बात ना करूं, अगर मैं ड्रीम के ऊपर बात ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कोई भी चीज अगर करता हूं मैं ऑन पेपर रखता हूं, और मेरा रिकॉर्ड है ये, मेरा ये उद्देश्य है, मैं इस बिजनेस में आया क्यों, मैं इस बिजनेस को करता क्यों, मैंने सारी चीज रिटर्न में है मेरे। कई लोगों के पास में, जो लोग ये बोलते हैं बड़ा काम नहीं होता, मैं बोलता हूं उनके पास में कोई उद्देश्य नहीं है जिंदगी का, उनके पास में कोई ड्रीम नहीं है, उनके पास में कोई लक्ष्य नहीं है। मेरे पास में लक्ष्य था, मैंने एक एक को काम किया, एक एक पे वर्क किया। मैंने चाहे कार लेने की बात है, मैंने उस पर वर्क किया। मोटरसाइकिल लेने की बात है, मैंने मोटरसाइकिल पे वर्क किया। चाहे मेरे को दूसरी कार लेने वाली बात आई, मैं उस पर वर्क काम किया। चाहे फोन की बात आई, आज मेरा जो वर्क, जो मेरा लक्ष्य है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा उद्देश्य है, मैं गांव पे मकान पे काम कर रहा हूँ, मेरा मकान बनना है। उसके बाद में मेरा जो डेट डली हुई है, मेरी रेंज रोवर भी डली हुई है, इस पर डेट है 28 तारीख पहला महीना 2025। मैं एनी हाउ कंडीशन, किसी भी कीमत पर उस तारीख में मैं रेंज रोवर लाऊंगा, मैं रॉयल्स रॉयल्स भी लाऊंगा। मेरे को बहुत बड़ी टीम बनानी है। मैंने ये सारी चीजें जो लिखी हैं, ये मेरी ताकत है। ताकत मेरे अंदर नहीं है, ताकत है मेरे उद्देश्य के अंदर, ताकत है मेरे ड्रीम के अंदर। अगर आप लोगों के पास भी ड्रीम है, अगर आप लोग अपने उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तभी आगे जा पाए। कई लोग मेरे से मिलते हैं, बोलता तेरे अंदर यार ताकत इतनी कहां से आती है, तेने कंडीशन कोई भी रही, किसी भी सिचुएशन में तू रहा हो, तेने इतना बड़ा काम किया है, कैसे किया है। मैंने एक ही चीज है, उन सब लोगों को मेरा एक ही जवाब है, भाई साहब मेरे पास में अपनी जिंदगी का एक उद्देश्य था, मेरे पास उद्देश्य है, मैं उद्देश्य के साथ काम करता हूं। मैं इस बिजनेस में आया हूं, मैं लाख 2 लाख 4 लाख रुपए कमाने के लिए आया ही नहीं, मैं बहुत बड़ा काम करने के लिए आया हूं, मेरे को इतना काम करना है। अगर आप लोगों के पास भी ये ड्रीम होगा, अगर आप लोगों के पास भी अपनी जिंदगी के ऐसे उद्देश्य होंगे, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। मेरी सफलता का जो कारण राज है, मैंने कभी भी अपलाइन की बात को नहीं कहा। मैं हमेशा कृष्णपाल जी के साथ रहता हूं। मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर कृष्णपाल जी हैं। मैंने कृष्णपाल जी ने जो जो मेरे को बताया, जैसा उन्होंने मेरे को बताया, मैंने बिना लेकिन किंतु बट मीन्स के, कोई भी मेरे यहाँ लेकिन परंतु परंतु नहीं होता है। मैं एक ही चीज जानता हूं, जो श्रीमान श्री कृष्णपाल जी ने मेरे को बताया है वही फाइनल है।
मैंने हमेशा उनकी बात को कभी काटा नहीं, मैंने हमेशा उनकी बात को प्रायोरिटी दी और हमेशा मैंने हर प्रोग्राम का दमदार प्रमोशन किया। ये जो बिजनेस है ये दमदार प्रमोशन का है। हमेशा चाहे मेरे को सेल की बात आई तो मैंने हमेशा सेल को प्रमोट किया, चाहे मेरे को प्रोडक्ट की बात आई तो हमेशा मैंने अपनी कंपनी को के प्रोडक्ट को प्रमोट किया। रीसेल की बात आई तो हमने दमदारी के साथ में रीसेल को प्रमोट किया। हमेशा मैंने अपनी कंपनी को प्रमोट किया, अपने मेंटर्स को प्रमोट किया, हमेशा प्रमोशन किया, हर फंक्शन का प्रमोशन किया मैंने। कोई भी प्रोग्राम हो, एनी हाउ कंडीशन, मेरे सबसे ज्यादा लोग होने चाहिए, मेरी ये सोच थी, मैं हमेशा ऐसा करता रहा, मैं हमेशा व्यस्त रहा। मैं आज काम करता हूं दोस्तों, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं, मैं कभी भी फ्री रहना ही नहीं चाहता। मैं या तो अपलाइन के पास रहूंगा या अपनी टीम में रहूंगा, कहीं ना कहीं मैं हमेशा व्यस्त रहूंगा। मैं डेली काम करता हूँ, मैं डेली मार्केट में निकलता हूँ, मैं डेली घर छोड़ता हूँ। हमेशा अपनी टीम को अपना परिवार माना। मेरी टीम जो है आज उस मेरा परिवार है। टीम मेरी वजह से, मैं टीम की वजह से। मेरे साथ में अगर ये आज ये 86,000 लोग 87,000 लोग नहीं होते तो क्या मेरे कौन पूछता है। हमेशा टीम की वैल्यू रखो, टीम से प्यार करो। टीम हमेशा टीम टीम होती है हमारी। अगर आप लोग अपनी टीम से जितना ज्यादा मोहब्बत करोगे, जितना ज्यादा प्यार करोगे, टीम आपको उतना बड़ा काम करके देगी। जो कर सकता हूं हमेशा उससे ज्यादा करने की कोशिश किया, हमेशा 1% ज्यादा करने की कोशिश किया। मैंने अगर मैं एक प्लान दिखा सकता था तो मैंने 2 प्लान दिखाए। मैंने 5 प्लान दिखाने की 5 प्लान दिखा सकता था तो मैंने 6 प्लान दिखाने की कोशिश किया। एनीबॉडी, मैंने हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखी, मैं एक सेल्समैन हूं, मेरे को सेल करना है। जब तक मेरे को काम मिलेगा मैं उस समय तक काम करूंगा, चाहे मेरे को रात को 12 बजे, चाहे मेरे को 1 बज जाए, चाहे मेरे को 11 बजे। मैं जितना भी, जब तक मेरे को समय है, जब तक मेरे को काम मिल रहा है, जब तक मेरे को सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, मैं हमेशा 1%, 2% जो भी करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा करना चाहता हूँ। हमेशा ज्यादा करने की मैंने कोशिश की। अगर आप लोग अपने काम में इंप्रूव लाना चाहते हो तो हमेशा कुछ ज्यादा करने की कोशिश करें, हमेशा ज्यादा करें, हमेशा कुछ भी ज्यादा करें, थोड़ा सा ज्यादा करें, लेकिन हमेशा ज्यादा करें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों के साथ में बहुत बड़ा काम हो सकता है। मेरे साथ बहुत बड़ा काम हुआ, इस सारा का सारा क्रेडिट मेरे ग्रेट अप्लायंस को जाता है, मागुरी श्रीमान श्री मागुरी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी को जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियो वीडियो हम लोग सुनते हैं। गुरुजी लोगों को मैंने लाइव भी सुना है। और दोस्तों, मैं आज आपके बीच में आया, मैंने आपसे बातचीत की, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माँ गुरुजी लोगों का बहुत